तो आज हमें पाइथन में ऊप्स कंसेप्ट सीखने हैं। तो पाइथन में ऊप्स क्या होता है? वैसे तो हर एक लैंग्वेज में ऊप्स कंसेप्ट होता है। ऊप्स कंसेप्ट हर एक लैंग्वेज का सेम होता है, उसे एग्जीक्यूट करने का तरीका, सिंटैक्सेस अलग होता है। तो आज से हम पाइथन में ऊप्स कैसे होता है, क्या होता है, उसका मतलब क्या है, एक एक चीज देखेंगे। जैसे मैंने आपको लिखा है यहाँ कि पाइथन में ऊप्स या किसी भी लैंग्वेज में ऊप्स स्टार्ट होता है फंक्शन से। जब तक आपको फंक्शंस का मतलब पता नहीं है तब तक आपको ऊप्स डायरेक्टली पढ़ के कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो पहली चीज जो आज से हम स्टार्ट करेंगे पढ़ने के लिए वो है फंक्शंस, और फंक्शंस पढ़ते 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 हम ऊप्स की तरफ आगे बढ़ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इमेजिन कीजिए एक सिचुएशन जहां एक बच्चा आके मुझे बोलता है कि सर मुझे एक एडिशन का प्रोग्राम बना के दीजिए। ओके, तो रॉकी नाम का बच्चा आया, उसने मुझे पूछा एडिशन का प्रोग्राम, तो बना के लिख दिया मैंने। अब कोई पूछेगा मुझसे कि सर ये तो डायरेक्टली आ गया, आपने कुछ लिखा ही नहीं। देखिए, इस वीडियो का पर्पस है आपको फंक्शन सिखाना। पाइथन की बेसिक प्रोग्रामिंग आपको पहले से आनी चाहिए। अगर आपको वो आती नहीं है तो ये फंक्शंस आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो प्रोग्राम्स है वो मैं डायरेक्टली यूज कर रहा हूँ, लेकिन फंक्शंस वगैरह मैं आपको सिखा रहा हूँ। ओके, चलिए। तो ये प्रोग्राम लिख दिया। अब उसने बोला कि सर रन करके दिखाओ। रन किया मैंने। अरे एडिशन 22 सही है क्या, देख लेते भाई। देखिए, पहला 12 है, दूसरा 10 है, एडिशन कीजिए 22 आता है, सही है प्रोग्राम। अब दूसरा बच्चा आया और उसने मुझे बोला सर मुझे भी एडिशन का प्रोग्राम बना के दीजिए। तो दूसरा बच्चा पिंकी है, उसके लिए भी प्रोग्राम बनाया मैंने। यार प्रोग्राम बनाते वक्त ना बहुत प्रॉब्लम हुई मुझे। पता है क्यों? ये प्रोग्राम तो मैंने यहाँ लिखा था एडिशन का, फिर से पिंकी के लिए एडिशन का प्रोग्राम बनाना पड़ा, तो मुझे फिर से वो प्रोग्राम लिखना पड़ा। और बताए आपको ना थोड़ी चीज एक मतलब अलग सी लगेगी कि यहाँ ए बी सी ये 3 वेरिएबल यूज किए, तो ये तीनों वेरिएबल अब मैं इस प्रोग्राम में यूज नहीं कर सकता, क्योंकि अगर मैं वही यूज करूंगा तो ये प्रोग्राम रन हो जाएगा। मुझे तो अलग पिंकी का एडिशन का प्रोग्राम रन करना है ना, तो उसके लिए भी मुझे वेरिएबल के नाम अलग रखने पड़ेंगे। जैसे यहाँ मैंने DEF लिखे हैं। अगर इमेजिन कीजिए 10 बच्चे मेरे पास आते हैं और 10 बच्चे वो पूछते हैं मुझे कि एडिशन का प्रोग्राम बना के दो, तो 10 एडिशन के प्रोग्राम बनाना बहुत मुश्किल काम है। मुश्किल मतलब लिखना मुश्किल नहीं है, लेकिन वो कोड बहुत बड़ा बन जाएगा। तो हमने सोचा कि यार कुछ ऐसी चीज नहीं है कि ये देखिए एडिशन के प्रोग्राम में चेंज क्या हो रहा है, बच्चे तो अलग अलग है, चेंज क्या हो रहा है, सिर्फ नंबर चेंज हो रहे हैं ना। ये देखिए यहाँ 10-12 है, कोई 5-10 यूज कर रहा है, कोई आएगा 25 और 27-28 यूज करेगा, कोई 13-14 यूज करेगा। तो आई गॉट टू नो कि ओनली नंबर्स आर चेंजिंग, लेकिन अदर स्ट्रक्चर ऑफ दैट प्रोग्राम इज रिमेन कांस्टेंट, इट्स नॉट चेंजिंग। तो मुझे कुछ ऐसा है मेरे पास पाइथन में कि जिससे मैं सिर्फ नंबर उसे अलग अलग दूं और वो मुझे एडिशन करके दे दे। तो इसी चीज को हम बोलते हैं फंक्शन। और फंक्शन क्या होता है, कैसे होता है, उसको अब हम समझेंगे। पहले मैं ये डिलीट करता हूं। ओके, तो यार मुझे ना अभी थोड़ा पता चल गया कि फंक्शन क्या होता है और क्यों होता है, लेकिन थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि फंक्शन की जरूरत क्या है। अभी तो पता चल गया। तो पहली जरूरत है फंक्शन की कि कोड रीयूजेबिलिटी। मतलब क्या है कि आप फंक्शन अलाउ यू टू राइट अ ब्लॉक ऑफ कोड वंस एंड यूज इट मल्टीपल टाइम्स थ्रू आउट योर प्रोग्राम। मतलब एक बार अगर आप फंक्शन बना दोगे तो आप कितनी बार भी, हाउ नंबर ऑफ टाइम्स यू कैन यूज दैट ब्लॉक ऑफ कोड और फंक्शन इन योर प्रोग्राम। सेकेंड, फंक्शन की जरूरत क्यों होती है? तो मॉड्यूलरिटी। इसका मतलब होता है कि फंक्शंस अलाउ यू टू ब्रेक डाउन अ लार्ज प्रोग्राम इनटू स्मॉलर एंड मोर मैनेजेबल पार्ट्स, मेकिंग इट इजियर टू रीड एंड अंडरस्टैंड। दिस वन आई एम टॉकिंग अबाउट दिस वन। इसका मतलब क्या है कि आपका कोड ना एक ऐसे की तरह नहीं लिखेगा दिखेगा।
इससे होता है ना कि पेज के स्टार्ट से स्टार्ट हो गया और पेज खत्म होने पे खत्म, तो मैनेजमेंट उसका सही से नहीं होता, मेंटेन करना आना चाहिए आपको कोड को। वो चीज़ें फंक्शन अगर यूज करोगे कोड में तो बहुत इजी हो जाती है। तीसरी चीज़ है कि जो फंक्शन यूज करने का बेनिफिट हमें मिलता है कि फंक्शन मेक्स इट इजियर टू टेस्ट इंडिविजुअल पार्ट ऑफ योर प्रोग्राम। कैसे, क्यों, ये ना थोड़ा करने पे समझ में आएगा इसका मतलब, लेकिन मैं फिर भी बता देता हूँ कि बड़े बड़े प्रोग्राम को अगर आप छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड करोगे तो उस फंक्शन को टेस्ट करने का जो तरीका है और टेस्ट करने के लिए आपको बहुत इजी होगा। इंस्टेड ऑफ टेस्टिंग पूरा प्रोग्राम टेस्ट करने से अच्छा आपको सिर्फ एडिशन का प्रोग्राम टेस्ट करना है ना, तो सिर्फ एडिशन के फंक्शन को टेस्ट करो आप। मतलब क्यों आप पूरा प्रोग्राम टेस्ट कर रहे हो? एफिशिएंसी, जो मैंने ये हाईलाइट किया है, फंक्शन आपके प्रोग्राम में आने से आपकी कोड की एफिशिएंसी बढ़ जाती है, आपको लिखना और एग्जीक्यूट करना बहुत फास्ट हो जाता है। ओके, तो ये सारे फंक्शन के यूज केसेस हैं, इसकी वजह से हम फंक्शन यूज करते हैं। किसी ने मुझे पूछा, सर आपने तो सब बता दिया, फंक्शन क्यों यूज होता है, क्या होता है उसका, मतलब बेनिफिट्स क्या है? सर लिखते कैसे है फंक्शन? तो देखो, फंक्शन लिखने का तरीका ये है, ये 4 चीजें ऐड करके फंक्शन बनता है। आपको फंक्शन की आइडेंटिटी लिखनी पड़ेगी, फिर इस फंक्शन को नाम देना पड़ेगा, ब्रैकेट देना पड़ेगा, कोलन देना पड़ेगा और फंक्शन बन जाएगा। फंक्शन के अंदर तो कोड लिखना पड़ेगा। समझा नहीं सर? देखो मैंने क्या बोला, पहले आइडेंटिटी देनी पड़ेगी। मतलब क्या है, आपके प्रोग्राम में एक कोड है, वो फंक्शन है, आपको कैसे पता चलेगा? उसकी आइडेंटिटी होनी चाहिए ना कुछ खास, तो आइडेंटिटी है डेफ। किसी भी फंक्शन का नाम और फंक्शन को पहचानने का तरीका है, उसके नाम के आगे डेफ कीवर्ड होगा। डेफ ये स्टैंडर्ड कीवर्ड है पाइथन में। ओके, उसके बाद लिखा है मैंने, नाम देना पड़ेगा। अब किस फंक्शन के बारे में बात कर रहे हो? एडिशन, तो एडिशन फंक ऐसे आप नाम दे सकते हो। देखिए, नाम देने का भी तरीका है पाइथन में फंक्शन के लिए। हमेशा स्मॉल केस में नाम लिखना है और 2 वर्ड्स के बीच में अंडरस्कोर लगाना है। ओके, उसके बाद आपको क्या करना है, ब्रैकेट दे दिया, उसके बाद कोलन, उसके बाद क्या है, एंटर मारिए। तो ये आपके फंक्शन का नाम जो भी है वो हो गया। अब इसमें आपको एडिशन का फंक्शन जो था वो लिखना है। ओके, कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं, देखिए मैं क्या करता हूं। देखिए यहां मैंने क्या किया, एक एडिशन का फंक्शन लिखा, उसके अंदर जो भी एडिशन का कोड है वो मैंने लिख दिया। अब मुझे क्या चाहिए, उस फंक्शन को रन करना है। तो बहुत सीधा है, मैंने राइट क्लिक करके रन कर दिया। यार आंसर तो आया नहीं मुझे, क्यों? मैंने तो प्रिंट स्टेटमेंट भी लिखा है, एडिशन इज C22 आंसर आना चाहिए, नहीं आया मुझे आंसर। तो फंक्शन तो लिख लिया आपने, ये जो किया है ना आपने, ये इसे कहते हैं डिफाइनिंग द फंक्शन। इसे कहते हैं डिफाइनिंग द फंक्शन। आपने फंक्शन डिफाइन कर लिया, लेकिन पाइथन क्या बोलता है, डिफाइन करने से मैं कोई भी फंक्शन रन नहीं करूंगा, आपको उस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। मतलब क्या है, कॉल फंक्शन। जब तक आप उस फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक आप उसे एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। एग्जीक्यूट करने का मतलब है उसका आंसर आपको नहीं मिलेगा। कॉल करने का क्या तरीका है भाई, ये जो नाम लिखा है ना आपने, ये पूरा कॉपी करो। चलो कॉपी कर लिया, यहां अब मैं पेस्ट करता हूं। देखिए मैंने क्या कहा था, फंक्शन डिफाइन करने के लिए आपको डेफ कीवर्ड लगेगा। अब आपको फंक्शन को क्या करना है, कॉल। तो डिफाइन नहीं करना है तो ये डेफ निकाल दीजिए। ओके, तो जो भी आपने इस फंक्शन का नाम दिया है वो दे दीजिए, उसके बाद जो भी ब्रैकेट है वो ऐसे ही ब्रैकेट दे दीजिए। अगर आप अभी फंक्शन को, मतलब इस कोड को रन करोगे तो आपको आंसर दिख जाएगा। देखिए एडिशन 22।
तो एक चीज मैंने सीख ली, फंक्शन बनाते वक्त दो चीजें काम में आती है। एक तो फंक्शन को डिफाइन करना पड़ता है, जो यहां किया मैंने, फंक्शन को डिफाइन किया, और दूसरा होता है उस फंक्शन को कॉल करना। जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे तब तक ये पीस ऑफ कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये आपको समझना है। तो अभी इस वीडियो में हमने क्या सीखा कि भाई फंक्शन क्या होता है, सीख लिया। फंक्शन की ज़रूरत क्या है, बेनिफिट्स क्या है। 4 बेनिफिट्स है, कोड रीयूजेबिलिटी, मॉड्यूलरिटी, टेस्टिंग एफिशिएंसी। उसका सिंटैक्स हमने सीख लिया। फंक्शन दो तरह से किया जाता है पाइथन में यूज, एक उसको डिफाइन करना पड़ता है, एक उसको कॉल करना पड़ता है। ये दोनों चीज़ें सीख ली। अब अगले वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी प्रोग्राम को फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो अगले प्रोग्राम में और अगले वीडियो में हम यही सीखेंगे। थैंक यू।